नमस्कार बच्चों। अभी आपने कक्षा 7 के 11 पाठ आपके हो चुके हैं। 2 एक्सरसाइज भी पहुंच चुकी होंगी। धीमे धीमे दो करके आपको एक्सरसाइज पूरी दे दी जाएंगी। आज है द्वादश पाठा यानी 12 पाठ और पाठ का शीर्षक है एक बुद्धिर जयति। एक बुद्धि वाले की जीत होती है, अर्थात जिसके पास एक ही बुद्धि होती है उसी की जीत होती है। इस कहानी में ये बताया गया है। तो कस्मचित जलाशयो दो मीनो निवसता। कस्मचित कस्मिन धनचित, किसी एक। देखिए कस्मचित है तो कस्मिन के संधि विच्छेद होती है कस्मिन धनचित, यानी किसी एक। जलाशय माने तालाब में, दो माने दो, मीनो माने मछलियाँ, निवसता माने रहती थी। तो किसी तालाब में, किसी एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थीं। क्या रहती थी? 2 मछलियाँ। एक सतबुद्धि, अपरा सहस्त्र बुद्धि। एक कहती थी मेरे पास सतबुद्धि माने सैकड़ों बुद्धि यानी 100 बुद्धि। तो एक कहती थी मेरे पास 100 बुद्धियां हैं, और अपरा सहस्त्र बुद्धि। क्या माने और, सहस्त्र बुद्धि माने 1000 बुद्धि वाली। दूसरी कहती थी मेरे पास 1000 बुद्धि है। तो देख लीजिए फिर से। कस्मचिद जलाशयो दो मीनो निवसता। इसमें किसी तालाब में 2 मछलियां निवास करती थी। एक सतबुद्धि, अपरा सहस्त्र बुद्धि। क्या? एक तो सतबुद्धि थी जिसका नाम था, उसके पास सैकड़ों बुद्धि थी। क्या माने और, सहस्त्र बुद्धि माने 1000 बुद्धि वाली। एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरे का नाम था सहस्त्र बुद्धि। अब सत माने जानते हो 100, सहस्त्र माने होता है 1000। वो कहती थी मेरे पास 100 बुद्धियाँ हैं, दूसरी कहती थी मेरे पास 1000 बुद्धियाँ हैं। तो कस्मचित जलाशयो दो मीनो निवसता। किसी जलाशय में 2 मछलियाँ रहती थीं। एक सतबुद्धि, अपरा सहस्त्र बुद्धि। क्या? एक सतबुद्धि नाम की, अपरा माने दूसरी सहस्त्र बुद्धि। क्या? और दूसरी सहस्त्र बुद्धि नाम की मछली थी। अर्थात 2 मछलियों में एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरी का नाम था सहस्त्र बुद्धि। तयो एकर बुद्धिर नाम मंडूका मित्रम आसीत। तयो माने उन दोनों का, एक माने एक, बुद्धिर नाम माने बुद्धि नाम का, मंडूका माने मंडू यानी मेढक, मित्रम माने मित्र, आसीत माने था। उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मेढक मित्र था। भाई मेढक का क्या नाम था? एक बुद्धि। वो कहता था मेरे पास एक ही बुद्धि है। तो यहां तक फिर देख लीजिए। कस्मचित जलाशय दो मीनो निवसता। इसमें एक सतबुद्धि, अपरा सहस्त्र बुद्धि। किसी जलाशय में 2 मछलियां रहती थीं। एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरी का नाम था सहस्त्र बुद्धि। तयो एकर बुद्धि नाम मंडूका मित्रम आसीत। तयो माने उन दोनों का, एक बुद्धि नाम का, मेढक का नाम था एक बुद्धि, एक बुद्धि नाम का एक मेढक मित्र था। ते त्रयो अपि प्रतिदिनम किंचित कालम परस्परम वार्तालापस सुखम अनुभवन्ति। ते माने वे, यानी वे सभी मछलियां और मेढक। तो ते त्रयो अपि, त्रयः धन अपि, त्रयः माने 3, अपि माने भी, वे तीनों भी प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, किंचित कालम कुछ समय तक, परस्परम वार्तालापस एक दूसरे से आपस में बातचीत करते थे,
सुखम अनुभवंती चा। सुखम माने सुख, अनुभवंती माने अनुभव करते थे। वे तीनों भी प्रतिदिन कुछ समय तक आपस में बातचीत करते थे और सुख का अनुभव करते थे। यहां तक फिर देख लीजिए। कस्मिंचित् जलाशय द्वौ निवसता। किसी जलाशय में दो मछलियां रहती थीं। एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरी का नाम था सहस्त्रबुद्धि। सतबुद्धि वो कहती थी मेरे पास 100 बुद्धियां हैं, और सहस्त्रबुद्धि कहती मेरे पास 1000 बुद्धियां हैं। यानी बुद्धियों का अंतर था। वो कहती थी हम 100 बुद्धियां रखते हैं, और दूसरी कहती थी मेरे पास 1000 हैं। और उनका एक मित्र था जिसका नाम था एक बुद्धि। बोले नाम मेरा नाम तो क्या एक बुद्धि है, मुझे खाना पीना अपने परिवार की रक्षा करना एक ही सुझाव दिखाई देता है, इसलिए उसने अपना नाम एक बुद्धि रखा था। तो किसी जलाशय में दो मछलियां निवास करती थी। एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरी का सहस्त्रबुद्धि। उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मेढक मित्र था। मंडूका माने मेढक। तो उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मेढक मित्र था। ते त्रयोपि प्रतिदिनम किंचित कालम परस्परम वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति। ते माने वे, त्रयोपि वे तीनों मित्र, वे तीनों भी, त्रयो माने तीन, त्रय माने तीन हो गया, अपि माने भी, वे तीनों भी प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, किंचित कालम कुछ समय तक, परस्परम वार्तालापस आपस में बातचीत करके, सुखम अनुभवन्ति सुख का अनुभव करते थे। वे तीनों भी प्रतिदिन कुछ समय एकत्रित होकर वार्तालाप करके सुख का अनुभव करते थे। और उसके आगे है एकदा सूर्य अस्त समय केचन धीवरा जलाशयस्य तटम आगच्छन्ति स्म। तो एकदा मान एक बार, सूर्य अस्त समय सूर्य के डूबते समय अर्थात संध्या के समय, तो एकदा सूर्यास्ते समय केचन धीवरः जलाशय तटम आगच्छन्ति। एक बार सूर्य के डूबते समय अर्थात संध्या के समय केचन धीवरा, केचन माने कोई, धीवरा माने झीमर जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं या मछुआरा जिसे कहते हैं। तो केचन धीवरा कुछ झीमर या मछली पकड़ने वाले मछुआरे जलाशयस माने तालाब के, तटम माने किनारे पर, आगच्छन्ति आए। तो एक बार सूर्य अस्त के समय अर्थात संध्या के समय कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए। भाई घूमते हुए मछलियाँ पकड़ते हुए शाम के समय उन्होंने कहा, तो तालाब के किनारे खड़े हुए। अब ये मछुआरे हैं तो किसकी परख करेंगे? मछलियों की। उन्होंने जी निगाह से देखा कि हाँ इसमें है कुछ कि नहीं है, कल यहाँ पकड़ेंगे कि नहीं। तो वे तालाब के किनारे आए। तेस वे कहा बदती इस, तेस वे कहा उनमें से एक, ते धन इस वे कहा उनमें से एक, वदती माने कहता है, इस अहो अरे अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति जलम स्वल्पम च। अरे अस्मिन् माने इस, जलाशय माने तालाब में, बहवा माने बहुत सी, मीना माने मछलियाँ, संति माने हैं। अरे इस तालाब में तो बहुत सी मछलियाँ हैं। उसने एक निगाह से देखा, उसको निगाह जानते हो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने की कला जानते हो, एक निगाह से उन्होंने देख लिया। तो उनमें से एक झीमर क्या बोला, या एक मछुआरा बोला, अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति। अरे इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। जलम स्वल्पम च, चा माने और, जल माने जल, स्वल्पम माने कम,
और इसमें पानी भी कम है, अर्थात मछलियाँ ज़्यादा छिप नहीं सकती क्योंकि पानी कम है, कहाँ जाएंगी बच के। तो जलम स्वल्पम च, और इसमें जल भी बहुत थोड़ा है। तो अतः प्रभाते आगत सर्वान्य श्याम्या। अतः प्रभाते माने प्रातःकाल, आगत माने आकर, सर्वान माने सभी को, निश्यामा माने ले जाऊंगा। अब आप ये बताइए, उसने सुन लिया कि प्रातःकाल आकर मैं इन सभी को ले जाऊंगा, यानी जो मछलियाँ हैं उसमें जो भी जानवर हैं उन सबको मैं ले जाऊंगा। तो देखिए, एक बार सूर्य अस्त के समय कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तेस वे कहा वदती, उनमें से एक बोला, अहो अस्मिन जलाशय बहवा मीना संति, इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। जलम स्वल्पम च, और पानी भी बहुत थोड़ा है। अतः प्रभाते आगत्य सर्वान्य श्यामा, अतः प्रातःकाल यहाँ आकर मैं सभी को ले जाऊंगा। एवं विचारते स्वगृहम गच्छन्ति, एवं माने इस प्रकार, विचार माने सोचकर, ते माने वे, स्वगृह माने अपने घर, गच्छन्ति माने ऐसा सोचकर वे अपने घर चले गए। यानी शाम के समय वहाँ तालाब के किनारे आए, उन्होंने देखा इसमें बहुत सी मछलियाँ हैं। तो उनमें से एक बोला, अरे इस तालाब में तो बहुत सी मछलियाँ हैं और पानी भी बहुत कम है, अतः प्रातः काल में यहाँ आकर इन मछलियों को ले जाऊंगा। और इस प्रकार कहकर ते स्वगृहम गच्छन्ति, ते माने वे, स्वगृहम माने अपने घर, गच्छन्ति माने अपने घर चले गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथ विचारम कुर्वन्ति, एवं श्रुत्वा, इस प्रकार की बात को सुनकर, तत्किमत्र करणीय अंजे, तानि मित्राणि, वे तीनों मित्र, मिथा विचार, आपस में विचार करने लगे। जब उन तीनों मित्रों ने, किसने, सतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि ने, जब तीनों ने इस प्रकार की उनकी बातें सुनी तो वे आपस में विचार करने लगे। तीनों बैठकर विचार करने लगे अब क्या किया जाए, क्योंकि वो कह गए हैं कि प्रातःकाल आकर मैं यहाँ की संपूर्ण मछलियाँ ले जाऊँगा, इसमें जो भी जानवर, मछलियाँ, मेढक, केकड़े सब ले जाऊँगा। तो मंडूका वदति, इस मंडूका माने मेढक, वदति माने कहता है, मेढक कहता है, भो सतबुद्धि श्रुत धीवरो उक्तम भवता, अरे सतबुद्धि, श्रुता माने सुना, धीवरो उक्तम, धीवरः धन उक्तम, उस मछुआरे के कहे हुए वचनों को, भवता माने आपने, हे सतबुद्धि, आपने उस मछुआरे के कहे हुए बातों को सुना या वचनों को सुना। तो क्या गया, सवेरे आन के सब मछलियाँ पकड़ ले जाएंगे। तो भो सतबुद्धि श्रुतः धीवरोक्तम भवता, हे सतबुद्धि, क्या आपने उस मछुआरे की कही हुई बात को सुना। तत् किमत्र करणीयम पलायमाना अथवा अवस्थापनम, तत्मान किम अत्र करणीयम, हमें यहाँ क्या करना चाहिए। पलायमानम, यहाँ से भाग जाना चाहिए, अथवा अवस्थानम, अथवा यहीं पर स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि वो एक बुद्धि था, उसके पास सतबुद्धि थी, सैकड़ों बुद्धि थी। तो धीमर के इस प्रकार के वचन को सुनकर मेढक बोला, हे सतबुद्धि, आपने मछुआरे के वचनों को सुना, तब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए अथवा यहाँ से चला जाना चाहिए। यद उचितम तदत एवं कर्तव्यम, जो उचित हो वो तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा सहस्त्र बुद्धि विहस्य बदती, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, सहस्त्र बुद्धि माने हजार बुद्धि वाली, जिसका नाम था सहस्त्र बुद्धि, विहस्य माने हंसकर, बदती माने बोली। इतना सुनकर सहस्त्र बुद्धि नाम की मछली हंसकर बोली। उसे घमंड था कि मेरे पास हजारों बुद्धियां हैं। तो वो क्या बोली, एतत् श्रुत्वा सहस्त्र बुद्धि विहस्य बदती,
इतना सुनकर सहस्त्र बुद्धि वाली मछली हंसकर बोली, भो मित्र न भीतव्यम। भो माने हे मित्र, न भीतव्यम, डरो मत। तो इतना सुनकर सहस्त्र बुद्धि नाम की मछली हंसकर बोली, हे मित्र डरो मत। अहम जले पलायमानस बहुविधम कौशलम जानामि। अहम माने मैं, जले में जल में, पलायमानस भागने की, बहुविधम कौशलम जानामि, अनेक प्रकार की कुशलता को जानती हूँ मैं, कहाँ छिपना है, कहाँ वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या बोली कि हे मित्र डरो मत, मैं जल में भागने की बहुत सी विधियां जानती हूँ। यदा धीवरा आगमष्यन्ति तदा अहम त्वमपि बुद्धिबलेन रक्षामि। यदा माने जब, धीवरा माने मछुआरे, आगमष्यति यहाँ आएंगे, जब मछुआरे यहाँ आएंगे, तद अहम त्वाम अपि बुद्धिबलेन रक्षामि। तद अहम, तब मैं भी, त्वामपि तुम सभी को, बुद्धिबलेन अपनी बुद्धि के बल पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब देखिए, जब मेढक ने कहा, तीनों मित्र इकट्ठे हुए, उन्होंने पूछा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो उसने, मेढक जो एक बुद्धि नाम का था, उसने सतबुद्धि से पूछा कि क्या आपने धीवर के कहे हुए वचनों को सुना? अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो वो बात कर रहे थे, इतने में सहस्त्र बुद्धि नाम की जो मछली थी वो हंसकर बोली, हे मित्र न भेतव्यम, डरो मत। अहम जले पलायमानस बहुविधम कौशलम जाना। मैं जल में भागने की बहुत सी विधियां जानती हूँ, छिप जाऊंगी उनसे, उनकी पकड़ में नहीं आऊंगी। तो यदा धीमरा आगमष्यति, जब मछुआरे यहाँ आएंगे, बोले आने तो दो, सुबह कह गए हैं, तो जब मछुआरे यहाँ आएंगे, तद अहम त्वामपि बुद्धिबलेन रक्षा, तब मैं भी अपनी बुद्धि के बल पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। बोले तुम घबराओ मत, हमारे पास हजारों बुद्धियाँ हैं। बोले एक आध बुद्धि तो मैं भी रक्षा कर दूंगी, तुम्हें ऐसी जगह छिपा दूंगी जहाँ ढूंढ ही न पाए। तत् आकर्ण सद्बुद्धे वदति इसमें, और तत् मान उस, आकर्ण मान सुनकर, सतबुद्धि मान सद्बुद्धि नाम की मछली, वदति माने कहती है। उस बात को सुनकर सतबुद्धि नाम की मछली कहती है, भो साधुक्तम, अरे आपने ठीक ही कहा है, भावता साधुक्तम, आपने बहुत ही अच्छा कहा है। जन स्थानम विहाय नान अत्र गमयति। जन स्थानम, अपने जन्म स्थान को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, न अत्रम अन्यत्रम, ना माने नहीं, अन्यत्रम माने दूसरी जगह, गंतव्य माने जाओगे। इसलिए मैं अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगी। किसने कहा ये? सतबुद्धि ने। तो इतना सुनकर अब उन्हें जब सलाह हुई कि नहीं, हमें छोड़ कर नहीं जाना, हमारे पास बहुत सी बुद्धियां हैं और हम बुद्धि के बल पर आप सभी को बचा लेंगे। मंडू का बदती, लेकिन मेढक के मन में उसके पास एक ही बुद्धि थी, अपने परिवार का पालन पोषण करना और भोजन करना। मंडू का बदती, मेढक बोला, भद्रो मम तू एक बुद्धि। भद्रो माने हे महान भाव, यानी जो मछली सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि से, मम तू एक बुद्धि, मेरे पास तो एक बुद्धि है, तुम लोगों के पास सैकड़ों और हजारों बुद्धियां हैं, मम तू एक बुद्धि, मेरे पास तो एक बुद्धि है। सा इदानी पलायमानम इच्छति, सा माने वह है, इदानी माने इस समय, पलायमानम इच्छति, पलायमानम भाग जाने की इच्छा करती, यानी मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ से इस समय हमें भाग जाना चाहिए। बोले हम तो एक बुद्धि पे काम करते हैं, हजारों बुद्धि पे काम नहीं करते। तो मम तू एक बुद्धि, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। सा इदानी पलायमानम इच्छति, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। अतो अहम अद्य भार्या सह अन्यम जलाशयम गच्छामि,
अतो अहम, अतः मैं, अद्य माने आज ही, भार्यायाः अपनी पत्नी के साथ, अन्य माने दूसरे, जलाशय माने तालाब पर, गच्छामि माने जाऊँ। तो इसलिए मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब पर जाऊंगा। बोले आप लोगों के पास सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि है, मेरे पास तो एक बुद्धि है और मेरी बुद्धि कह रही है कि इस समय हमें इसी समय यहाँ से भाग जाना चाहिए। अतः मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय पर चला जाऊंगा, यानी मैं वहाँ जाऊंगा, आपके साथ नहीं रुकूंगा। आपने कहा तो है कि मैं बचा लूँगा, तुमको भी बचा लूँगा, लेकिन पूरी हमारी बुद्धि कह रही है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब आगे सुनिए। धीवरः अपि प्रभाते आगतवन्तः। धीवरः माने मछुआरे, अपि माने भी, प्रभाते माने प्रातःकाल, आगतवन्तः माने आ चुके। वो मछुआरे भी प्रातःकाल ही आ गए, बड़े सवेरे बहुत से, उन्होंने अपने जाल उठाओ पहुंच गए तालाब। ते मत्स्यान कूर्मान मंडूकान कर्कटादीन च जलचरान ग्रहणान। उन्होंने मत्स्य मछलियों को, कछुओं को, मेंढकों को, केकड़े आदि जलचरों को पकड़ लिया। देखिए, ते मत्स्यान कूर्मान मंडूकान कर्कटादीन च जलचरान ग्रहण। उन्होंने मछलियों, कछुओं, मेंढकों और केकड़ों आदि जल में रहने वाले संपूर्ण जीवों को पकड़ लिया। पलायने विफलो सतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि धीवराणाम जाले पतितो धतोता। पलायनो विफलो, भाग जाने में विफल होकर, भागी तो बहुत, सहस्त्र बुद्धि हो, एक बुद्धि, लेकिन फिर भी वो भागकर कहाँ जाती? तो पलाय मानव विफलो, वो वहाँ से भागने में असफल हुई। सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि धीवरा नाम जाले पतितो धतोता। वो भी सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम की मछलियाँ भी उस मछुआरे के जाल में फंस गईं और उन्हें पकड़ लिया गया। तो इदानी सतबुद्धि धीवरस्त मस्तके वर्तते, सहस्त्र बुद्धि तस् हस्ते लंबती थे। अब जब वहाँ से सब चले तो इदानी सतबुद्धि धीवरस्त मस्तके, तो सतबुद्धि को धीवर अपने कंधे पर लादे हुए था, माथे पर, यानी सिर पर जो लादे है, और सहस्त्र बुद्धि तस्य हस्ते लंबते था, और सहस्त्र बुद्धि को उसने हाथ में लटकाई, क्योंकि वो लंबी थी, खा खा के मोटी हो रही थी, उसने कहाँ लटकाया? हाथ में। तस्य हस्ते लंबते चा, उसके हाथों में लटकाया। एतद दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूका स्वप्रियाम बदती। जब वहाँ से गुजरे तो दूसरा तालाब पड़ता था जहाँ मेंढक रात को ही पहुँच गया था। एतद दृष्ट्वा, इस सभी को देखकर, एक बुद्धि मंडूका, एक बुद्धि नाम का वह मेंढक, स्वप्रियाम बदती, अपनी पत्नी से बोला, प्रिय पश्य पश्य, प्रिय देखो देखो, सतबुद्धि सिरा स्थो अयम, जो उसके सिर पर लदी हुई है, यानी गट्ठर बांधे हुए है और बड़ी मछली दिखाई दे रही, वो क्या है? सतबुद्धि। तो लंबता से सहस्त्र, और जो हाथ में लटकाई हुई लंबी मछली दिख रही है वो सहस्त्र बुद्धि है। एक बुद्धि अहम, मैं एक बुद्धि वाला था, भद्रे की नाम विमले जले, हे प्रिय, इस कारण हम स्वच्छ जल में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। यानी एक बुद्धि काम आई और सैकड़ों बुद्धि काम नहीं आई। तो ये पाठ आपको आ गया होगा, ना आया हो तो एक बार मैं जल्दी से पढ़ के फिर से आपको सुना देता हूँ। कस्मति जलाशय और 2 महीनों निवसता इसमें, एक सतबुद्धि अपराध सहस्त्र बुद्धि था। किसी जलाशय में 2 मछलियाँ रहती थी, एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरी का नाम था सहस्त्र बुद्धि। तयो एक बुद्धि नाम का मंडूका मित्रम आसीत, उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मेंढक मित्र था। ते पर त्रयोपि प्रतिदिनम किंचित कालम परस्परम वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति। वे तीनों
प्रतिदिन कुछ समय तक बैठकर बातचीत करते थे और सुख का अनुभव करते थे। एकदा सूर्य अस्त समय केचन धीवरा जलाशयम सस्य तटम आगच्छन्ति। एक बार सूर्य के डूबते समय अर्थात संध्या के समय कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तेस वेकः वदति, उनमें से एक मछुआरा बोला, क्या? अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीना सन्ति जलम स्वल्पं च। अरे, इस तालाब में तो बहुत सी मछलियां हैं। उसने देख नजर से देखा तालाब में, बोले का है? बोले इसमें तो बहुत सी मछलियां हैं और जलम च स्वल्पम अपि, और जल भी बहुत कम है। बोले भाग के जाएंगी कहाँ, पानी भी कम है और मछलियां ज़्यादा हैं। तो अतः प्रभाते आगत्य सर्वान्य श्यामा, अतः प्रातः काल आते ही इन मछलियों को मैं सभी को ले जाऊंगा। एवं विचारते स्वगृहम गच्छन्ति, ऐसा सोचकर वे अपने घर गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथा विचारम कुर्वन्ति, ऐसा सोचकर वे तीनों मित्र विचार करने लगे। मंडूकः वदति, मेढक बोला, भो सत्बुद्धि, हे सत्बुद्धि, श्रुत जीवरो उक्तम भवता, आपने उन मछुआरों की बातें सुनी? हाँ, तो तत् किमत्र करणीयम पलायमाना अथवा अवस्थान, तब हमें क्या करना चाहिए? रुके रहना चाहिए कि यहाँ से भाग जाना चाहिए? यद उचितम तदर्थ एवं कर्तव्यम, जो उचित हो आप वैसा ही करें। एतत् श्रुत्वा सहस्त्रबुद्धि विहर्ष वदति, इतना सुनकर वो सहस्त्रबुद्धि नाम की मछली हंसकर बोली, भो मित्र न भेतव्यम, हे मित्र डरो मत, अहम जले पलायमाना से बहुविधम कौशलम जाना, मैं जल में भाग जाने की बहुत सी विधियाँ जानती हूँ। यदा धीवरस आगमस्यन्ति, जब यहाँ पर मछुआरे आएंगे, तद अहम त्वमपि बुद्धिबलेन रक्षामि, तब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के बल से तुम्हारी रक्षा करूँगी। तत् आकर्ण सतबुद्धि वदति, उसको सुनकर सतबुद्धि बोली, भो साधु उक्तम, आपने ठीक कहा। भवता साधु उक्तम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जन्म स्थानम विहाय न अत्र गमिष्यामि, मैं अपने जन्म स्थान के छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगी। मंडूकः वदति, मेढक बोला, भद्र मम तु एक बुद्धि, हे महान भाव, मेरी तो एक बुद्धि है। सा इदानीं पलायमानम इच्छति, वो कहती कि समय में यहाँ से भाग जाना चाहिए। अतो अहम अद्य भार्या सह अन्यम जलाशयम गच्छामि, अतः मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब पर जा रहा हूँ। धीवरा अपि प्रभाते आगतवन्तः, वो मछुआरे भी प्रातःकाल वहाँ आ गए। ते मत्स्यान कूर्मान मंडूकान कर्कटादीन का जलचरण, उन्होंने मछलियों, कछुए, मेढक और केकड़ों आदि जलचरों को पकड़ लिया। पलायने विफलो सद्बुद्धि सहस्त्रबुद्धि धीवराम जाले पतितो घृतोचा, भागने में विफल होकर सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि नाम की मछलियाँ भी धीवर के जाल में या मछुआरे के जाल में फंस गई और उन्हें पकड़ लिया गया। इदानी सतबुद्धि धीवरस मस्तके वर्तते, इस समय सतबुद्धि में नाम की मछली उस मछुआरे के मस्तिष्क पर थी। सहस्त्र बुद्धि तस् हस्ते लंबित था, और सहस्त्र बुद्धि को उसने हाथ में लटका रखा था, यानी कि सब मछलियों को ऊपर बांधकर सिर पर रख लिया था। तो सतबुद्धि कहाँ थी? सिर पर, और जो लंबी थी सहस्त्र बुद्धि उसे हाथ में लटकाया था। एतद् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूका स्वप्रियाम वदति, इसको देखकर एक बुद्धि नाम का मेढक अपनी पत्नी से बोला, प्रिय पश्य पश्य, हे प्रिय देखो देखो। अर्थात जो मछलियाँ कह रही थी कि हम अपनी बुद्धि से आपको बचा लेंगे, वो मछलियाँ खुद ही पकड़ी गई। इसलिए वो अपनी पत्नी को दिखा रहा था कि हे प्रिय देखो देखो। अर्थात मेरे पास एक बुद्धि थी, मैं बच गया, लेकिन जो हजारों बुद्धि और सैकड़ों बुद्धि वाली थी वो फंस गए। तो क्या कहते? सतबुद्धि सिरह स्थो अयम, यह जो उसके सिर पर मछली रखे हुए है वो सतबुद्धि नाम की है। लंबित चा सहस्त्रबुद्धि,
और जैसे हाथ में लटका जो लंबी मछली है वो सहस्त्र बुद्धि है। एक बुद्धिरहम भद्रे कीड़ामी पूर्ण। हे प्रिय, मैं एक बुद्धि वाला था, इस कारण इस पवित्र जल में यहाँ से वहाँ भ्रमण करता हूँ, अर्थात एक बुद्धि के कारण मैंने अपनी जान बचाई। तो अब ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आ गई। धन्यवाद।